बांधवगढ़ के घने जंगलों में कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम 2000 साल पुराने ऐतिहासिक गुफाओं तक पहुंची। यहां पुरातत्व विभाग के सर्वे में 26 नए मंदिर और बौद्ध स्तूपों की इस तरह की कई श्रृंखला मिली है। ये सारी ऐतिहासिक धरोहरें 2000 साल से लेकर 1500 साल पुरानी हैं। सबसे बड़ी वाराह की ऐतिहासिक मूर्ति यहीं बांधवगढ़ में मिली है। संख्या हम देखते हैं बढ़ती चली जा रही है। जैसे हमें 26 नए अभिलेख मिले हैं, 40 नए मंदिर मिले हैं, कुछ नई गुफाएं मिली हैं। तो उस पहली बार यहाँ पर जो है जो वोटिव स्तूप होते हैं, तो गुफाओं के साथ साथ 2 वोटिव स्तूप का मिलना जो है यहाँ बुद्धिज्म के भी रिमेन्स को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों की दृष्टि में है कि एक इलाका जो कि टाइगर रिजर्व होने के कारण एक्सेसिबल नहीं था, इस वजह से वहाँ काम होना थोड़ा मुश्किल था, तो वहाँ पे ये खोज होना एक महत्वपूर्ण खोज है। बांधवगढ़ के पुरातत्व सर्वे में अब तक 26 मंदिर, 2 बौद्ध मठ, 2 स्तूप के साथ 24 ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। यहाँ इस तरह की कई गुफाएं मिली हैं, जिसे एक ही चट्टान से काटकर यहाँ रहने के लिए जगह बनाई गई थी। साथ ही कई अभिलेख भी मिले हैं, जिससे इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध विहार करने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आते रहे होंगे। क्षेत्र जो है इस समय में आबाद रहा था। अच्छा। तो जहाँ तक स्तूपों की बात है, तो एक धर्म का बुद्धिज्म में ये है कि जो कोई सपोज वोटिव स्तूपा जो छोटे स्तूप होते हैं, जो मनोती के रूप में यदि कोई होती है, तो उसके रूप में उनको ऑफरिंग के रूप में किए जाते हैं। अच्छा। तो जैसे कि किसी कोई मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने वहाँ पे छोटा सा स्तूप बनवा दिया, उस प्रकार के वो स्तूप हैं। और चूंकि गुफाएं हैं, गुफाओं में चूंकि बेडरॉक को स्टोन को कट करके बेड बनाए गए हैं, पिलो बनाए गए हैं, विहार के रूप में भी वहाँ पे हमको कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे उस समय की जो भी भिक्षुक संघ होगा वहाँ रहता होगा। पुरातत्व सर्वेक्षण का अनुमान है कि ये सभी मंदिर और बौद्ध स्तूप राजा भीमसेन, महाराजा पोताश्री और भट्टदेव के वक्त के हैं। अब इसे संरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। हजारों साल तक बांधवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरें इसलिए बची रह गईं क्योंकि यहाँ पर इंसानी दखल सबसे कम था और प्राकृतिक दुर्गमता के चलते ये पूरी दुनिया से हजारों साल तक अलग थलग रहा। एक समय में यहाँ पर इतने बाघ थे कि इसका नाम ही बाघों खंड पड़ गया था। अब एएसआई की जिम्मेदारी है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करे ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास को और ज्यादा नजदीक से समझ सके। दिल्ली से रविश चंद्र शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।